अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ कबल जो मुल्क में अहम सियासी पेशरफ्त हुई वो फ़ॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से थी। उस पर आज बात करेंगे कि फ़ॉरेन फंडिंग केस होता क्या है, प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या होती है, किन कवानीन के तहत ये केस चलाया जाता है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं और कैसे चलता है। अच्छा, इस पे बात करने से पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 17 है वो हर शहरी को ये बुनियादी हक देता है कि वो कोई भी सियासी जमात बना सकता है या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकता है, और ये उसका बुनियादी हक है। कोई इससे किसी भी पाकिस्तानी शहरी को रोक नहीं सकता, सब्जेक्ट टू लॉ। अच्छा जी, यही आर्टिकल फर्दर एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई सियासी जमात किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिस एक्टिविटी से मुल्क की सालमियत या खुद मुख्तियारी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं या ख़तरात लाहक हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में उन तमाम तर सबूतों और उन तमाम तर शवायद या एविडेंस की बेस पे जो हमारे पास वफाकी हुकूमत होती है वो एक रेफरेंस बनाती है, तैयार करती है, और वो रेफरेंस उन तमाम तर शवायद और सबूतों के साथ दायर कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर जो चाहे फैसला दे। उन तमाम तर एविडेंस को देखने के बाद पार्टी को बैन किया जा सकता है, उसके लीडर को बैन किया जा सकता है, उस पर पाबंदी आयद की जा सकती है। अब आते हैं इस चीज़ को माइंड में रखते हुए फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग जो मौजूदा केस था जिस पे रिसेंटली डिसीजन आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये केस नवंबर 2014 में अकबर शेर बाबर एक्स MNA PTI के थे, उन्होंने एक रेफरेंस दायर किया, एक पिटीशन दायर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब ये पिटीशन किन कवानीन के तहत दायर की गई? हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 राइज है या इम्प्लीमेंटेड है। ये ऑर्डर मुशर्रफ के दौर में यानी एक डिक्टेटर ने ये ऑर्डर बनाया और इसको मुल्क में नाफिज किया। इस ऑर्डर के तहत जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 जो एक बुनियादी हक है, पार्टी कैसे बनती है या हर शहरी का हक है पार्टी को ज्वाइन करना, सियासी पार्टी को बनाना, उसके ऊपर कुछ उसकी जो आज़ादी थी उस पर कुछ पाबंदियाँ आयद की गई। हर पार्टीज़ को पाबंद किया गया। गोए को उस डिक्टेटर के उस ऑर्डर को कभी चैलेंज नहीं किया गया, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं लाई गई, वो वैसे ही चलता आया। जो हमारे सियासी चैंपियंस हैं उन्होंने उसको ज़रूरी ही नहीं समझा कि उसमें जो सियासी पार्टियों पे या जमातों पे जो पाबंदी आयद की गई हैं उनको चेंज किया जाए, वो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। बहरहाल उसका जो आर्टिकल 6 है, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 का जो आर्टिकल 6 है, उसके तहत ये रेफरेंस दायर किया गया। अब अगर उस पूरे आर्टिकल को आप देखते हैं तो उसमें कहीं पर भी फॉरेन फंडिंग का जिक्र नहीं मौजूद। वहाँ पे प्रोहिबिटेड फंड्स का जिक्र हमें मिलता है कि प्रोहिबिटेड फंड्स क्या होते हैं। अब वही आर्टिकल डिफाइन करता है प्रोहिबिटेड फंड्स को कि किसी भी गैर मुल्की हुकूमत या किसी गैर मुल्क में मौजूद किसी सियासी पार्टी से लिए गए या कोई मल्टीनेशनल कंपनी से लिए गए या किसी फर्म से जो बाहर किसी मुल्क में काम कर रही है उससे लिए गए तमाम तर जो फंड्स हैं वो हमारे पास प्रोहिबिटेड होंगे। ऐसे फंड्स को ममनुआ फंड कहा जाएगा, वो ममनू फंड होंगे, उनका किसी पार्टी को इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह के फंड्स ले। साथ ही में यही आर्टिकल फर्दर एक्सप्लेन करता है कि आप कोई भी पार्टी वो इंडिविजुअल से फंड्स ले सकती है, लेकिन इसकी वजाहत यहाँ पे नहीं की गई कि वो इंडिविजुअल्स कौन से इंडिविजुअल्स हैं। क्या वो पाकिस्तानी शहरियों की बात कर रहा है या उसमें फॉरेन इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं? इसकी वजाहत आर्टिकल 6 में हमें नहीं मिलती। अगर इसको हम देखते हैं, इस पूरे आर्डर को, 2002 के आर्डर को, चूंकि स्टेट्यूट को पढ़ने का एक रूल है, असूल है कि आप एक स्टेट्यूट को मुकम्मल तौर पे पूरा पढ़ेंगे। उसको समझने के लिए आपने उसको पूरा पढ़ना होता है और उसकी जो इंटरप्रिटेशन आप करते हैं वो उस पूरे आर्डर को पढ़ने के बाद करते हैं। तो इसी ही आर्डर का जो आर्टिकल 2 है वो एक्सप्लेन करता है कि आप किसी गवर्नमेंट से, दूसरे मुल्क की किसी सियासी पार्टी से, किसी फर्म से और किसी गैर मुल्की शहरी से भी फंड नहीं ले सकते। और अगर कोई पार्टी, कोई भी सियासी जमात किसी दूसरे ममालिक से, किसी दूसरी सियासी पार्टी से, किसी दूसरे मुल्क में काम करने वाली सियासी जमात से या किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले शहरी से, शर्त यह कि वो पाकिस्तानी शहरी ना हो, अगर वो पाकिस्तानी शहरी है और वो बाहर रह रहा है और वो फंड देता है तो इट्स ओके, वो प्रोहिबिटेड फंड्स नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और मुल्क का शहरी आपको फंड करता है तो वो जो पार्टी है वो फॉरेन एडेड पार्टी कहलाएगी, यानी वो पार्टी जो फॉरेन फंड्स पे चल रही है। अब जो ये केस था जो 2014 में अकबर शेर बाबर साहब ने एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो स्टार्ट में तो जी इसमें PTI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स थे उन्होंने जुरिस्डिक्शन पे सवालात उठाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से सुन ही नहीं सकती। इस पे बेसिक इल्ज़ाम जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो $3 मिलियन का था कि $3 मिलियन के फंड्स जो हैं वो बाहर ममालिक से आए हैं, डिफरेंट लोगों ने भेजे हैं, डिफरेंट फर्म्स में, डिफरेंट कंपनीज ने भेजे हैं जो कि प्रोहिबिटेड फंड्स हैं और वो फॉरेन फंडिंग में आता है, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए या उसके जो चेयरमैन हैं उन पर पाबंदियाँ आयद की जाए।
इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जो था, उन्होंने 2017 में वो तमाम तर पीटीआई की एप्लीकेशन जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो थी उनको खारिज करते हुए ये हुक्म दिया कि आप अपने जो फंड्स हैं उनकी तमाम तर डिटेल्स जमा कराएं। अच्छा, इसी दौरान 2016 में ही हनीफ अब्बासी जो हैं हमारे पास मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, पिटिशन नंबर 35, और उस पिटिशन में उन्होंने यही फॉरेन फंडिंग की प्ली ली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फॉरेन फंड्स के ऊपर चल रही है, प्रोहिबिटेड फंड्स के ऊपर चल रही है और उस पर पाबंदियां लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2017 को वो जो पिटिशन थी उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए वो रेफर कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस चीज़ का तयन करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फंड्स ले रही है आया वो ममनुआ है या नहीं। यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने तयन करते हुए बताया कि वो इस हद तक तो मामलात को तय कर सकते हैं कि जी जो फंड्स हैं वो ममनुआ है या नहीं है। तो उस हवाले से जो पिटिशन रेफर की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और जो हमारे पास अकबर शेर बाबर साहब ने पिटिशन दायर की थी, तो वो चलता रहा एक केस जो आर्टिकल 6 के तहत हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 में के अंडर फाइल की गई थी और वो केस वहाँ पे चलता रहा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद थी जो कि मंसूर सरवर खान साहब वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2015 CLC पेज 1477 यानी 1477। उस जजमेंट में यह हेल्ड किया गया था कि जी किसी भी पार्टी पे या उसके कारकुनों पे ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती जो पाबंदी कॉन्स्टिट्यूशन न लगाता हो, और साथ में यह भी बताया गया कि किसी भी तरह से उनकी जो वो सियासी कारकुनों को या सियासी लीडर को किसी भी किस्म की एक्टिविटी से नहीं रोका जा सकता जो एक्टिविटी मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तियारी के खिलाफ ना हो। यानी अगर कोई सियासी कारकुन या सियासी लीडर या सियासी पार्टी कोई भी ऐसा काम कर रही है जिससे ना ही मुल्क की सालमियत को खतरा है ना ही मुल्क की खुद मुख्तियारी को खतरा है, तो उससे उसको नहीं रोका जा सकता। और अगर कोई इस तरह की पाबंदी आयद करता है तो वो आइन के खिलाफ होगी, फंडामेंटल राइट जो 17 है हमारे पास उसके खिलाफ होगी। तो लिहाजा ऐसी कोई पाबंदी किसी भी पार्टी पे नहीं लगाई जा सकती। हाँ, कंडीशंस दो हैं, या वो मुल्क की सालमियत या खुद मुख्तियारी के खिलाफ अगर काम कर रही है तो तब आप उस पर पाबंदियां लगा सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें प्रोवाइड करता है, और साथ में हमें ये इस जजमेंट से जो मंसूर सरवर खान वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2015 की जो जजमेंट है उसमें भी ये प्रिंसिपल सेटल किया गया। अब इस चीज ये एक पैरामीटर जो हमें आईन पाकिस्तान ने भी दिया और हमें इस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से भी मिला कि जब कभी भी किसी पार्टी पे पाबंदी आयद की जाएगी तो उसके लिए जरूरी है कि ये चीजें उस पर साबित हों कि वो गैर मुल्की एजेंडे पे काम करते हुए मुल्क की सालमियत या खुद मुख्तियारी के खिलाफ काम कर रही है और उससे मुल्क कौम को शदीद खतरात लाहक हैं। अब जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस था या प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था, बेसिकली अगर इस जजमेंट को आप स्टार्ट में ही देखें तो इसके ऊपर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ फॉरेन फंडिंग का वर्ड नजर नहीं आएगा। जो जजमेंट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस पर वाज़ेह लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड फंडेड केस, और उसमें जो इश्यूज फ्रेम किए हुए हैं तो हर एक इशू में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलग अलग करके वजाहत कर दी है कि जी ये जो इशूज हैं ये प्रोहिबिटेड फंड्स के हवाले से हैं, क्योंकि वो पिटिशन दायर ही आर्टिकल 6 ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर्डर के तहत की गई थी जो प्रोहिबिटेड फंड्स को डील करता है। अब जी वो जो इश्यूज फ्रेम हुए और उस पे जो आर्गुमेंट्स आए, तो जो बेसिक मेन आर्गुमेंट था पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर थे अनवर मंसूर खान साहब, उनका मेन जो आर्गुमेंट था वो ये था कि ये फॉरेन फंडेड केस है ही नहीं, और उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर से फंड्स मिले, लेकिन वो फंड्स कंट्रीब्यूशंस की शक्ल में थे, वो कंट्रीब्यूशंस थी जो फॉरेन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किए, लिहाजा वो ना ही प्रोहिबिटेड फंड्स हैं ना ही वो फॉरेन फंडिंग है। क्योंकि फॉरेन फंडिंग के लिए मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ, ज़रूरी है कि वो जो फंड्स आ रहे हैं वो गलत मकासद के लिए मुल्क में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक हमें प्रिंसिपल मिलता है, ये एक तशरीह मिलती है बेसिकली जो जजमेंट मैं बता चुका हूँ आपको उससे या आईन पाकिस्तान से। तो बहरहाल वो जो इश्यूज फ्रेम हुए उन इश्यूज पे फिर जो डिटेल्स फंड्स की दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अच्छा, ये भी हमें आर्टिकल 17 ये भी बताता है कि हर एक सियासी जमात पाबंद है अपने अकाउंट्स की डिटेल देने की, वो पाबंद है, उस पर पाबंदी आयद करता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम तर डिटेल्स फराहम की और उन डिटेल्स को डिटेल के साथ देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे में पहुंची कि उसमें 13 ऐसे अकाउंट थे जिनकी वो वजाहत नहीं दे पाए जो कि प्रोहिबिटेड फंड्स के जुमरे में आते हैं। और आर्टिकल जो 6 है पॉलिटिकल पार्टी आर्डर्स का 2002 का, वो इसकी मजीद वजाहत करता है कि अगर कोई फंड्स जो प्रोहिबिटेड हों और ये साबित हो जाए, जैसे
रिसेंट केस में साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कि जी जो पीटीआई के फंड्स थे वो प्रोहिबिटेड थे, तो उनकी क्या फेट होगी, उनका क्या किया जाएगा। तो जी वही आर्टिकल एक्सप्लेन करता है, आर्टिकल 6, कि वो जो फंड्स हैं उनको कन्फिस्केट किया जाएगा, यानी बहक सरकार जब्त कर दिया जाएगा। वो तमाम तर जो फंड्स हैं वो हुकूमती खाते में चले जाएंगे, हुकूमत के अकाउंट्स में चले जाएंगे, हुकूमत उनको, पाकिस्तान की जो स्टेट है बेसिकली वो उनको ओन कर लेगी और वो उसके जब्त कर दिए जाएंगे। यहां पे किसी किस्म की कोई पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं दी गई कि वो किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद करे प्रोहिबिटेड फंड्स के हवाले से। अब सिचुएशन ये है कि जब ये डिसाइड हो गया, इस चीज़ का फैसला हो गया कि प्रोहिबिटेड फंड्स लिए, अब आया वो जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान में किस मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए, इस चीज़ को प्रूफ करना है फेडरल गवर्नमेंट ने, जो वो रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं कि क्या वो जो पीटीआई ने फंड्स लिए हैं, क्या उन फंड्स को मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तियारी या मुल्क में इंतशार या फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए, या उससे मुल्क को, कौम को किसी किस्म का कोई खतरा लाहक है। अगर ये वो चीज़ साबित कर देते हैं जो अपना रेफरेंस दायर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के तहत 15 दिन के अंदर अंदर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है, पाबंदी की सूरत में, चेयरमैन की पाबंदी की सूरत में, नाअहली की सूरत में। और अगर ये चीज़ साबित नहीं होती, जो कि हमें पिछले बेसिक प्रिंसिपल जो इलेक्शन मंसूर अली खान साहब का जो केस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, जो मैं बता चुका हूं, उसमें ये बेसिक प्रिंसिपल सेटल किया गया कि ये दो चीज़ें अगर हों तो पाबंदी लगाई जा सकती है, अगर ये दो चीज़ें नहीं साबित हो पाती तो पाबंदी लग ही नहीं सकती। तो जी ये हमारा बेसिक केस था, इसमें ये डिफरेंसेस थे कि फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या होती है। तो अब मजीद जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, और कोर्ट जो डिसाइड करेगी इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, तो उसके हम शहरी और मुल्क जो है, मुल्क के शहरी तमाम सियासी जमातें पाबंद हैं। थैंक यू।